अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज बात करेंगे नई फिल्म मिकी 17 की, जो हाल ही में सिनेमा में लगी है। मैंने खुद ये फिल्म देखी और मुझे वाकई बहुत पसंद आई। सबसे पहले इसकी स्टोरीलाइन और फिर इसकी कास्ट, जिसमें खुद रॉबर्ट पैटिंसन है। एक शानदार एक्टर जिनको आपने हैरी पॉटर, ट्वाइलाइट और बैटमैन जैसी फिल्मों में देखा होगा। इस फिल्म का जॉनर साइंस फिक्शन, एक्शन और थ्रिलर का मिक्स है और इसकी दुनिया बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। कहानी की शुरुआत होती है मिक्की से, जो बर्फ में पड़ा होता है, मरने के करीब। उसका दोस्त तीमू आता है, मगर उसे बचाने नहीं, बल्कि एक महंगा फ्लेम थ्रोअर लेने। वो कहता है, कैसा लगता है मरना, क्योंकि मिक्की बार बार मरता है और उसका नया वर्जन फिर से प्रिंट हो जाता है। अचानक एक अजीब सा एलियन क्रिएचर आता है और अटैक करता है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी पीछे जाती है, जहां दिखाया जाता है कि मिक्की की डेथ के बाद उसकी कॉपी को एक मशीन से निकाला जाता है। उसको बार बार खतरनाक हालात में भेजा जाता है, कभी रेडिएशन, कभी सर्दी, कभी स्पेस की मुसीबतें। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिक्की और तीमू कभी साथ बिजनेस शुरू करने वाले थे, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाए और माफिया ने जान से मारने की धमकी दी। अब दुनिया इतनी गंदी और पोल्यूटेड हो गई थी कि इंसानों को नई दुनिया की तलाश में एक स्पेसशिप भेजा गया। उसी मिशन के लिए मिक्की ने एक्सपेंडेबल के तौर पर अप्लाई किया। इस रोल में ना तनख्वाह मिलती है, ना कोई सहूलत, बस मौत और उसका इंतजार। और जब कोई मरता है तो उसका नया वर्जन उसी की यादों के साथ दोबारा तैयार कर लिया जाता है। यहां एक लड़की जैमा आती है, जो मिक्की को बताती है कि यह काम कितना खतरनाक है। फिर वो उसे बंदूक देती है और कहती है, खुद को गोली मारो, इस काम के लिए आदत डालो। मिक्की वैसा ही करता है और उसका नया वर्जन मशीन से दोबारा निकलता है। लेकिन बाकी लोगों को अच्छा खाना मिलता है, वहीं मिक्की को सिर्फ जरूरत भर की चीजें दी जाती हैं। इस दौरान स्पेसशिप का लीडर केनेथ मार्शल होता है, जो एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन बहुत पॉपुलर। उसकी बीवी येल्फा हमेशा उसका साथ देती है। केनेथ कहता है कि वो ऐसी दुनिया ढूंढेंगे जहां इंसानियत को फिर से बसाया जा सके। लेकिन असल कहानी मिक्की के जरिए इंसान की अहमियत पर सवाल उठाती है। जब किसी को बार बार बनाया जा सकता है, तो क्या उसकी जान की कोई कीमत रह जाती है? यही सवाल और इमोशंस इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं। शानदार विजुअल्स, डीप कहानी और रॉबर्ट पैटिंसन की दमदार परफॉर्मेंस इसे जरूर देखने लायक बना देती है। अगर आपको साइंस फिक्शन और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो मिकी 17 जरूर देखिए। इसी दौरान मिक्की की नज़र एक नई लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम था नाशा। नाशा को मिक्की अच्छा लगने लगता है। दोनों में बातचीत होती है और धीरे धीरे वो दूरियां करीबियों में बदल जाती हैं। इन दोनों के बीच इंटीमेसी भी बढ़ जाती है और ये अपने मुस्तकबिल को लेकर प्लानिंग करने लगते हैं। नाशा इस स्पेसशिप की सिक्योरिटी टीम में थी। मिक्की, जो हर बार मरता था, उसे आगे आने वाले खतरों से लोगों को बचाने के लिए भेजा जाता था। इस तरह उसकी जिंदगी बस कुर्बानी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मिक्की को एक नया प्लेनेट मिलता है, निफ्लिन। जैसे ही वो वहां उतरता है, उसे कहा जाता है कि मास्क हटाकर सांस ले। जैसे ही वो सांस लेता है, वहां के बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। इलाज ढूंढने के लिए मिक्की के पुराने वर्जन्स एक एक कर कुर्बान कर दिए जाते हैं। आखिर में मिक्की 17 तक पहुंचते पहुंचते दवा तैयार हो जाती है, जो इंसानों को वहां सांस लेने काबिल बना देती है। एक और मिशन के दौरान मिक्की अपने साथियों के साथ निफ्लिन पर जाता है, जहां बर्फ की वादी में एक हादसे में एक लड़की की मौत हो जाती है। जब वो लोग वापस आते हैं, तो कैनेथ मिक्की पर गुस्सा करता है कि तू तो एक्सपेंडेबल था, तुझे मरना चाहिए था। एक खूबसूरत और फर्टाइल लड़की मरी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा थी। मिक्की को सजा दी जाती है, अब उसे 8 नहीं, 14 घंटे काम करना होगा और खाना भी आधा मिलेगा। फिर मिक्की बताता है कि उसने वहां एक छोटा सा जानवर देखा था, जिसे क्रीपर कहते हैं। अब उससे कहा जाता है कि जाकर उस जानवर को पकड़ कर लाओ, ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। मिक्की बर्फ में जाता है, जहां उसे वो जानवर मिलते हैं। मगर वो जानवर उसे मारते नहीं, बल्कि एक ऊंची चोटी से वापस छोड़ देते हैं। मिक्की को समझ नहीं आता कि ये उसे क्यों छोड़ गए। वो वापस लौट आता है। जब मिक्की अपने शेल्टर में आता है, उसे पता चलता है कि उसका 18वां वर्जन भी तैयार हो चुका है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। 18 कहता है, अब एक ही रह सकता है, 2 वर्जन साथ नहीं रह सकते। अगर किसी को पता चला तो दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। 17 कहता है, हम दोनों साथ रह सकते हैं। मैं सारा काम करूंगा, तू मेरा खाना खा ले। बस मुझे मार मत। मुझे इंसानों को यह बताना है कि ये क्रीपर्स इंसानों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरी जान बचाई है। इतने में तीमू वहां आ जाता है।
वही जिसने मिक्की को पहली बार एक्सपेंडेबल बनने पर मजबूर किया था। मिक्की 18 उसे पकड़कर वेस्ट टैंक में फेंक देता है। बाकी क्रू मेंबर्स आते हैं और उसे बचाते हैं। मिक्की 17 और 18 आपस में तय करते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दो हैं। अगर किसी को पता चला तो दोनों को मिटा दिया जाएगा। जहां एक तरफ मिक्की 18 नाशा के साथ अपने ताल्लुक को आगे बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ केनेथ मार्शल की टीम मिक्की 17 को अलग प्लान के लिए बुला लेती है। एक ठंडी शाम स्पेस शटल के मेस हॉल में जश्न का माहौल था। केनेथ मार्शल ने मिकी को हीरो घोषित करते हुए कहा, तुमने हमारी प्रजाति को बचा लिया। पर मिकी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह जानता था उसकी प्लेट में परोसा गया सिंथेटिक मीट उसी के पुराने वर्जन से बना था। अचानक उसका गला सूजने लगा। जेमा ने गुस्से में मिकी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से निकलते हैं। उसके छोटे से शेल्टर में जेमा ने गर्म चाय बनाई। तुम्हें समझना चाहिए, तुम सिर्फ एक एक्सपेंडेबल नहीं हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मिकी ने देखा, जेमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वापस लौटते ही मिकी 17 ने एक झटके वाला नजारा देखा, नाशा और मिकी 18 एक साथ। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी दरवाजे पर खड़ी जेमा की आवाज गूंजी, ये क्या अश्लीलता है? मैं हाई कमांड को बताऊंगी। अगले दिन केनेथ के नए स्मारक पत्थर को काटते समय अचानक वहां से छोटे छोटे क्रीपर बच्चे निकल आए। जोगो नाम के एक क्रीपर को पकड़कर येल्फा ने उसकी टेल काट डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए 100 और टेल लाओ, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। तभी टीमो वहां अधमका, माफिया मेरे पीछे पड़ा है। मुझे तुम में से किसी का अंग चाहिए। मिकी 18 ने चालाकी से उसे बिजली के झटके देकर भगा दिया। अचानक पूरा शटल हिलने लगा। मदर एलियन अपने बच्चे जोगो को बचाने आ पहुंची थी। केनेथ ने बंदूक तानी, लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, ये हमारे दुश्मन नहीं है। अंत में मिकी 17 ने सभी के सामने प्रस्ताव रखा, हमें इन क्रीपर्स के साथ शांति से रहना सीखना होगा। नाशा ने दोनों मिकी वर्जन्स की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जेमा की आंखों में आंसू थे। स्पेस शटल के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया जब सेक्रेटरी ने केनेथ के कानों में फुसफुसाया, सर आप तो महान हैं। इन नन्हे जीवों को मारने से पहले एक मौका दीजिए। उसकी नजरें मिकी 17 और 18 पर टिकी थीं। इन्हें भेजते हैं, अगर मर भी गए तो 100 क्रीपर टेल्स तो मिल ही जाएंगे। नाशा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने केनेथ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे बड़ा घिनौना इंसान नहीं देखा। मासूमों की जान लेकर अपना पेट भरने वाले। तभी केनेथ ने जोगो को फांसी देने का आदेश दिया। नाशा ने बिना सोचे दांतों से रस्सी पकड़ ली, इस बच्चे को मारने से पहले मुझे मारना होगा। बाहर बर्फीले मैदान में मिकी 17 और 18 क्रीपर्स के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। भाग जाओ यहां से, मिकी 17 चिल्लाया, इंसानों के पास जहरीली गैसें हैं जो तुम्हारी पूरी प्रजाति को खत्म कर देंगी। जवाब में मदर एलियन ने एक ऐसी डरावनी आवाज निकाली कि दोनों मिकी के कानों से खून बहने लगा। हमारी एक शर्त है, मदर एलियन गर्जी, हमारा बच्चा वापस लाओ। और बदले में एक इंसान की जान दो। मिकी 18 की नजरें तुरंत केनेथ पर गईं। उसने अपनी जैकेट खोली, उसके हाथ में बम था। ये लो तुम्हारी झूठी महानता, केनेथ। धमाके की गूंज पूरे शटल में गूंज उठी। 6 महीने बाद नाशा अब नए सिरे से बने शटल की कमांडर थी। उसने मिकी 17 का हाथ थामकर प्रिंटिंग मशीन की तरफ इशारा किया, इसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे नए वर्जन्स नहीं, तुम्हारे साथ बूढ़ा होते देखना चाहती हूं। मिकी ने बटन दबाया, विस्फोट की रोशनी में उनके चेहरों पर एक नई शुरुआत की मुस्कान खिल उठी। अंतिम संदेश, सच्चा प्यार और इंसानियत कभी क्लोन नहीं की जा सकती, वो तो दिल की धड़कन में बसती है।